जितने भी उनको डिपिक्ट करती है यहाँ पर टोनी मॉरिसन जो है। और मैम जो यहाँ पर एक छोटी सी बात समझ नहीं आई कि जो वाइल्ड था, जो वाइल्ड जो है वो जो की मदर है। जो वाइल्ड जो जो, था when he हाँ, was when वाइल्ड he जो, was leaving his adoptive parents and he was running towards Guyana, तो उसको जंगल में उसकी मुलाकात वाइल्ड से होती है। मैम उसको कैसे पता चलता है कि वो उसकी मदर है? बिस्मिल्लाह, वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी मरियम। यस मैम, आप ठीक हुई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बिशराह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। यहाँ पे देखें लिखा हुआ टोनी मॉरिसन डिपिक्शन ऑफ अर्बन लाइफ इन जैज़। टोनी मॉरिसन ने जो अर्बन लाइफ जो जैज़ के अंदर जो शो की है, यानी कि सिटी लाइफ जो उसने शो की है, वो उसको उसकी क्या डिपिक्शन है। द फिक्स्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अमेरिकन सिटी इन अफ्रीकन अमेरिकन लिटरेचर इज ऑफन कैरेक्टराइज्ड बाय अ स्टार्क मैनिफेस्टेशन ऑफ इट्स हायरार्कियल कलर डिवाइड। ठीक है, उसका जो हायरार्कियल कलर डिवीजन थी उसको वो शो करता है। इंटरेस्टिंगली अफ्रीकन अमेरिकन नॉवेल्स आर रिप्लेट विद इमेजेस ऑफ पोस्ट बैलम माइग्रेशन टू सिटी। ठीक है, ये जो इमेजेस होते हैं ना, यही बेटा इन्हीं को ही हम मोटिव्स कहते हैं। अभी आप पूछ रहे थे ना इमेजेस क्या होते हैं। ठीक है, डिफरेंट मोटिव्स यूज किए जाते हैं जो कि सिंबलाइज करते हैं किसी थीम्स को। तो डिफरेंट इमेजेस, इमेजरी, मोटिव्स, ये सब चीजें एक ही होती हैं। ऑफ पोस्ट बैलम माइग्रेशन शो की गई है टू सिटी, जो कि शो करती है किसको? सिटी को। और गेटोजेशन ऑफ द निजर। कल जो आपका ये टॉपिक था ना, एक्चुअली ये आधा टाइप हुआ था, इस वजह से अब दोबारा पढ़ा रही हूँ। टोनी मॉरिसन्स जैज़ पावरफुली कैप्चर्स अ विजन ऑफ एन अर्बन लोकेल in which racial spaces are viscerally demarcated for the blacks through long conditioning। ठीक है, और फिर उसने दिखाया है यहाँ पे कि टॉनी मॉरिसन का ये जो जैज है वो पावरफुली कैप्चर करता है एक विजन ऑफ एन अर्बन लोकेल को। ठीक है, एक सिटी लाइफ को, जहाँ पे अब देखें इसके अंदर क्या दिखाया गया कि लोग जो हैं वो साउथ से किस तरफ ट्रैवल करते हैं, वो नॉर्थ की तरफ ट्रैवल करते हैं। नॉर्थ में क्या है, वो न्यूयॉर्क है और उसके कहीं छोटे छोटे कस्बे बने हुए हैं। लेकिन वहां पे भी वो क्या होता है, जहाँ पे रेशियल स्पेसेस आर विसरली डिमार्केटेड फॉर द ब्लैक्स थ्रू लॉन्ग कंडीशनिंग। ठीक है, और वो डिमार्केटेड है फॉर रेशियल स्पेसेस हैं जो कि डिमार्केटेड है ब्लैक्स के लिए लॉन्ग कंडीशनिंग के साथ। ठीक है, लॉन्ग कंडीशंस के साथ। दो इन रियलिटी नो फिजिकल मार्कर सेपरेट्स द वाइट एंड ब्लैक वर्ल्ड्स। हालांकि फिजिकल कोई रियलिटी में कोई भी फिजिकल मार्कर नहीं है जो सेपरेट करता है वाइट और ब्लैक को, ब्लैक की दुनिया में। लेकिन वहां पे उन्होंने एक लॉन्ग कंडीशन के साथ डिमार्केट कर दिया था कि भाई ये जो एरिया है ये ब्लैक्स का है। Such a traumatic awareness of their pariah status makes the Black and Morrison's jazz perpetually reposition themselves। और ये जो ट्रॉमेटिक अवेयरनेस है उनके पैरिया स्टेटस, यानी कि उनके जो उनका स्टेटस था, यानी कि उनका ब्लैक स्टेटस, उन्होंने उसने उनको ब्लैक्स को मॉरिसन जैज में परपेचुअली फिर उन्होंने क्या किया, रिपोजिशन किया अपने आप को इन इलाकों में। The constitution of difference evidently replicates throughout the cityscape where both race and class create their respective unique spaces। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है डिफरेंट एविडेंटली रेप्लिकेट करती है थ्रू आउट द सिटीस्केप। ठीक है, सिटीस्केप यानी कि सिटी की जो इमेजेस हैं उनको, जो लैंडस्केप है उसको जो शो करता है, जहाँ पे रेस और क्लास जो है क्रिएट करते हैं उनकी रिस्पेक्टिव यूनिक स्पेसेस को। दिस फैक्टर परहैप्स कंपेल क्रिटिक लाइक एन Mary Packwood Dyrus to view in the city an inimical force that denatured the black communal voice. As a new composite, the city is conditioned by the great migration from the rural south, which started in 1870s and climaxed between 1910 and 1930। अब यहाँ पे क्या है, एज अ न्यू कॉम्पोजिट, ठीक है, ये जो सिटी है क्या हुआ, कंडीशनड बाय ग्रेट माइग्रेशन। अब ये ग्रेट माइग्रेशन कहाँ से हुई थी, जब बहुत से रूरल साउथ से स्टार्ट हुई थी ये माइग्रेशन। मैंने आपको बताया कि एक्चुअली इसमें माइग्रेशन शो की गई है साउथ से नॉर्थ की तरफ। ठीक है, तो सिटी जो है वो
कंडीशन था बाय द ग्रेट माइग्रेशन, बहुत जोक दर जोक लोग भूख और प्यास के डर से उन्होंने शहरों का रुख किया। और फिर क्या हुआ, which started in 1870s and climax between 1910 and 1930, which traces of this former history survive in the text remain fragmentary or else unarticulated. They sometimes even lead to literal dead ends, और ये कभी कभार क्या है, literal dead ends तक पहुंच जाता है। African American Review Summer 2001. This perspective assumes that displacement necessitated by northward migration has resulted in irreparable loss of the community's historical narratives. अब क्या हुआ कि ये लोग माइग्रेट तो कर गए, ठीक है, वो डिस्प्लेसमेंट यानी कि डिस्प्लेस हो गए, अपनी जगह छोड़ दी उन्होंने कहीं और जाके, तो that the displacement necessitated by the northward migration, अब ये जो डिस्प्लेसमेंट थी जो कि नेसेसिटेटेड थी बाय द नॉर्थवर्ड माइग्रेशन, उसने क्या रिजल्ट किया, एक इररेपरेबल लॉस हो गया उस कम्युनिटी के हिस्टोरिकल नैरेटिव्स का, यानी कि वो जो उनकी पुरानी कहानियां हैं वो कहीं गुम हो गई। ठीक इसी वजह से वो दिखाया जाता है जो और वॉयलेट के बारे में, स्टार्टिंग में ही जो और वॉयलेट की कहानी सुना दी जाती है और फिर बाद में उसके बैकग्राउंड के बारे में बताया जाता है कि भाई अगर इन दोनों ने इस तरह से किया है तो उसके पीछे इनका बैकग्राउंड है, उनका बचपन है, उनकी लॉस्ट आइडेंटिटीज हैं, जिसकी वजह से ये दोनों जो हैं इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं। Dyer's take is problematic because there is nothing to warrant the assumption that the community invested uninstinctively in a consolidated historical voice prior to urban relocation. अब वो डायरिस जो है वो इस प्रॉब्लम को किस तरह से लेता है, बिकॉज देर इज नथिंग टू वारंट assumption, कि अब इस assumption को मतलब किस तरीके से आप देखें कि दैट द कम्युनिटी इन्वेस्टेड uninstinctively in a consolidated historical voice prior to urban relocation। ठीक है, अर्बन रिलोकेशन से पहले जो है जो कम्युनिटी ने इन्वेस्ट किया है एक कंसोलिडेटेड हिस्टोरिकल वॉइस को, ठीक है, यानी कि ये अर्बन रिलोकेशन किसकी हुई थी, जो की और वॉयलेट की हुई थी, ठीक है। इसी की तरह डॉरकास जो है वो उसकी भी रिलोकेशन हुई थी, ये तीनों रिलोकेट हुए थे, ठीक है, और कहाँ पे, हर्लम में, ठीक। लेकिन इनका जो पीछे था सारा जो प्रायर हिस्टोरिकल प्रायर वॉइस थी वो कहीं गुम हो गई थी। Whatever was lost owing to the migration to the city had been more than compensated by the enormous opportunities it offered for liberal engagement with black individualism and collective group action, as has been superbly delineated in Morrison Jazz। अब क्या हुआ कि वो कहता है कि जो भी चीज लॉस्ट हुई, जो प्रायर हिस्ट्री थी उनकी या उनकी माइग्रेशन की वजह से जो भी कुछ उनका लॉस हुआ टू द सिटी, हैड बीन मोर देन compensated by the enormous opportunities, वो उससे कहीं ज्यादा था, वो उस लॉस से बहुत ज्यादा था, मतलब वो लॉस उससे कहीं ज्यादा था जो कि एक सिटी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है। उन्होंने वो डिसलोकेट हुए, फिर रीलोकेट हुए, शहर में आए, लेकिन पीछे से जो उनका जो लॉस हुआ था ना, असल में वो कहीं ज्यादा था। उस लॉस वो किससे ज्यादा था, उस लिबरल उस एनॉर्मस अपॉर्चुनिटीज, वो जो एक इंसान को शहर में आके बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, तो उससे कहीं ज्यादा तो इनका लॉस हो गया था, ठीक है। इट ऑफर्ड फॉर लिबरल एंगेजमेंट विद ब्लैक्स इंडिविजुअलिज्म, जो कि ये ऑफर करती है, मतलब ये जो अपॉर्चुनिटीज जो कि ऑफर करती है फॉर लिबरल एंगेजमेंट विद ब्लैक इंडिविजुअलिज्म, ब्लैक इंडिविजुअलिज्म जो है उसके साथ जो लिबरल एंगेजमेंट होती है जो वो ऑफर करती है, और कलेक्टिव ग्रुप एक्शन, ठीक है। ये जो अपॉर्चुनिटीज हैं जो कि ऑफर की जाती है फॉर लिबरल एंगेजमेंट विद ब्लैक इंडिविजुअल, ब्लैक्स को जो अपॉर्चुनिटीज ऑफर की जाती हैं और उनके कलेक्टिव ग्रुप एक्शंस को जो ऑफर की जाती हैं, उससे पहले जो उनका लॉस हो गया ना वो असल में बहुत ज्यादा है, हैज बीन सुपरबली डिलाइनेटेड इन मॉरिसन जैज। अब ये सारा जो लॉस हुआ है ना इनका बिफोर कमिंग इनटू द सिटी और बिफोर माइग्रेशन, एक्चुअली टोनी मॉरिसन उसको हाईलाइट करना चाहती है। वो ये बताती है कि इंसान खुद से बुरा नहीं होता,
उसका जो माजी, उसका बचपन, उसकी आइडेंटिटी और उसकी मेमोरी, ये चारों चीजें उस पर हमेशा हावी रहती हैं। तो ये सारी चीजें मॉरिसन ने यहाँ पे डिलाइनेट की हैं कि किस तरीके से एक इंसान जो है वो फ्रस्ट्रेट होता है, वो कमाने के बावजूद, खाने के बावजूद। पहले तो जब ये गांव में थे इनके लिए भूख और प्यास का मसला था, लेकिन जब वो शहर में आते हैं तो भूख और प्यास तो खत्म हो जाती है, लेकिन उनकी जो लॉस्ट आइडेंटिटीज होती हैं, लाइक जो एंड वॉयलेट ने जिस तरीके से अपना बचपन गुजारा पेरेंट्स के बगैर, ठीक है, ये उनकी आइडेंटिटी, और फिर उनकी मेमोरी कैसे थी, वो दोनों हमेशा अपने पेरेंट्स की तलाश में रह जाते हैं, ठीक है। और दोनों के अंदर ही एक जिसे कहना चाहिए सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी, जिन बच्चों के पेरेंट्स नहीं होते या जो सिंगल पेरेंट चाइल्ड होते हैं, उनमें इस तरह की चीज़ें पैदा हो जाती हैं, ठीक है। और मॉरिसन ने ये सारी चीज़ें बड़े तरीके से, और फिर ऐसे लोग जो कि भूख और प्यास की वजह से बाज आप लोगों को शायद अंदाजा भी ना हो, बहुत सारे गांव में ये इस तरह की कहानियां आम है कि जो बाप होता है वो छोड़ के चला जाता है बच्चों को, ठीक है, और पीछे भूख प्यास में बीवी बच्चों को छोड़ के चला जाता है, जिसकी वजह से वो पूरी की पूरी फैमिली जो है वो तबाह होके रह जाती है। और ये बहुत कॉमन है, आप कभी गांव में चले जाए ना, वहाँ पे इस तरह की कहानियां बड़ी सुनने को मिलती हैं, ठीक है। और फिर उनके बच्चे भी माशाल्लाह लाइन लगी हुई होती है, तो पर्टिकुलरली, और वहाँ पे जरिया मुआश भी कोई नहीं होता। यहाँ पे आप जाएं सिंध में चले जाए ना, इंटीरियर सिंध में, वहाँ पे भी यही हालात है। मतलब उनके पास कुछ है ही नहीं कि वो वहाँ पे काम करें, वहाँ पे वो डेरा सिस्टम है, और वहाँ के लोग इसी तरह भूख प्यास और इसका शिकार होते हैं, फिर वो शहरों की तरफ आते हैं। लेकिन बात फिर वही हो जाती है, जो उनकी एक दफ़ा उनका जो लॉस होता है ना, एक्चुअली वो इररेपरेबल होता है, ऑल दो उनको सिटी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ देता है, ठीक है, सिटी बहुत अपॉर्चुनिटीज देता है, लेकिन जो उनका लॉस हो जाता है वो बहुत बड़ा होता है। पर्टिकुलरली फॉर द ब्लैक वीमेन, दिस रिलोकेशन टू द अर्बन सेंटर वाज अ प्रोवन ब्लेसिंग इन दैट दे नो लॉन्गर वन कन्फाइंड टू द डोमेस्टिक स्पेस, ठीक है। अब पर्टिकुलरली एक जो ब्लैक, अब देखें गांव में जो औरतें होती हैं ना, यहाँ पाकिस्तान में भी अगर आप सिंध में चले जाएं, आप पंजाब में चले जाएं, तो इवन जो मेरी जो है ना हमारे सर्वेंट्स हैं, शी इज़ फ्रॉम इंटीरियर से, बदीन से, शी टोल्ड मी कि बाजी जब मैं वहाँ पे जाती हूँ ना, वो हमें शटर कॉक बुर्का पहना देते हैं, तो उनके लिए ये जो शहरी लाइफ होती है ना, ये बड़ी अट्रैक्टिव होती है। यहाँ पे तो औरतें यहाँ पे भी घूम रही हैं, वहाँ पे भी घूम रही हैं, और एंड सो ऑन। तो यहाँ पे भी वो यही बता रहा है, वो कहता है ये जो ब्लैक वीमेन है ना, ये जो रिलोकेशन थी टू द अर्बन सेंटर, वो प्रूवन हुई उनके लिए ब्लेसिंग इन दैट दे नो लॉन्गर वर कन्फाइंड टू द डोमेस्टिक सेल्स। और वो बता रही थी बाजी हमें वहाँ से बाहर नहीं निकलने देते, ठीक है, कि ये औरतें इनको घर के अंदर रखो, औरत का बाहर निकलना मना है वहाँ पे। और वॉट एवर सोशो कल्चर एनवायरमेंट वॉज अजाइन दैम, और वहाँ का जो सोशो कल्चर एनवायरमेंट जो उनको अजाइन कर दिया जाता है कि दे आर कन्फाइंड टू द डोमेस्टिक लाइफ, दे आर कन्फाइंड टू द कि जी उन्होंने हांडी रोटी करनी है, बर्तन ही धोने, इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं कर सकती। तो वॉयलेट जब ऑलरेडी वो आती है शहर में और एज अ हेयर ड्रेसर वो काम करती है, तो भाई उसको तो पूरी आज़ादी मिल गई। Violet has high degree of professional mobility within the contour of black spaces, ठीक है। अब तो भाई उसकी एक प्रोफेशनल मोबिलिटी, हाई डिग्री ऑफ प्रोफेशनल मोबिलिटी थी, आना जाना, ठीक है, विद इन द कंटोर्स ऑफ ब्लैक स्पेस। वो जो कंटोर्स ऑफ ब्लैक स्पेस के अंदर रहते हुए उसकी जो प्रोफेशनल मोबिलिटी थी वो तो भाई बहुत ज़्यादा थी। मोबिलिटी क्या होती है कि आपको मैंने बताया था कि जो और वॉयलेट दोनों क्या थे, वॉयलेट हेयर ड्रेसर बन जाती है, घर घर जाके कटिंग करती है, लोगों की बाल सही करती है, और जो घर घर जाके जो है लोगों को कॉस्मेटिक्स बेचता है। आयरोनिकली इट इज जो द फॉर्मर मास्टर वुड मास्टर इन वेस्पर काउंटी हु इज रिड्यूस्ड टू अ सेल्समैन ऑफ कॉस्मेटिक्स इन द सिटी। आयरोनिकली देखा जाए तो भाई वॉयलेट को तो एक हाई डिग्री ऑफ प्रोफेशनल मोबिलिटी मिली, कहाँ एक घर में बंद खातून और कहाँ शहर में जाके उसको इतनी आज़ादी मिल जाए। तो लेकिन जो आयरोनिकली देखा जाए तो जो था वो फॉर्मर मास्टर वुडमैन था इन वेस्पर कंट्री, मतलब मास्टर वुडमैन अच्छा मतलब उसका हाई स्टेटस था, लेकिन जब वो सिटी में आता है तो उसका जो स्टेटस होता है वो रिड्यूस हो जाता टू सेल्समैन ऑफ कॉस्मेटिक्स इन द सिटी। द ब्लैक वीमेन इन द नॉवल
through continual engagement with their surrounding displays sensitivity to the urban category. और वो जो black women होती है in the novel, वो through continual engagement with their surrounding वो display करती है sensitivity to the urban category को, ठीक है, कि कितनी urban category कार्टोग्राफी जो है वो कितनी sensitive है, delimiting such territory contributes to a simultaneous creation of a personal environment. और वो डीलिमिट करती है इस तरह की टेरिटरी कंट्रीब्यूशन, टेरिटरी कहते हैं किसी इलाके को, ठीक है, और कंट्रीब्यूट्स, तो इस तरह की डीलिमिटिंग, कहाँ उसकी एक लिमिटेड टेरिटरी थी, अब उसकी डीलिमिट हो गई, यानी कि अनलिमिटेड उसकी टेरिटरी कंट्रीब्यूट्स टू अ साइमल्टेनियस क्रिएशन ऑफ अ पर्सनल एनवायरनमेंट। तो वो क्रिएट करता है एक पर्सनल एनवायरनमेंट विच फैसिलिटेट अ स्मूथ ट्रांजिशन टू सोशल लाइफ ऑफ द सिटी, जो फैसिलिटेट करता है एक स्मूथ ट्रांजिशन टू द सोशल लाइफ ऑफ सिटी। होता पता है क्या, जब ये गांव से खवातीन आती है ना शहरों में, वहां पे होती है टोटली मतलब एक रिजिड किस्म की लाइफ होती है, ठीक है, बिल्कुल औरत को बंद कर दिया जाता है ना वहाँ पे। हम तो अल्लाह का शुक्र है लैपटॉप पे भी काम कर रहे हैं, वहाँ पे तो बिजली नहीं, सुई गैस नहीं, कुछ भी नहीं होता वहाँ पे, इतने कुछ भी नहीं होता, लकड़ियों पे ये लोग खाने बनाते हैं। जब ये लोग आते हैं ना शहरों में, स्पेशली इनकी खवातीन, और वो यहाँ पे आके कहती हैं वो अच्छा भाई यहाँ पे तो ना सास है ससुर है, कोई भी नहीं है, ना कोई रिश्तेदार देख रहा है, ना कोई बात करने वाला, ना कुछ। तो होता ये है, हमने भी नॉर्मली यही चीज नोट किया है कि इतना फैसिलिटेट करने के बावजूद अगर हम इनको कहना आप अपने बच्चों को भाई स्कूल भेजें, क्योंकि यहाँ पे स्कूल्स और मदरसा फ्री है गरीब लोगों के लिए, ठीक है, सर्वेंट क्वार्टर्स दिए जाते हैं, सारा कुछ होता है, मतलब जो सिविल में सर्वेंट्स है ना उनके मुकाबले में बहुत अच्छा उनको यहाँ पे माहौल दिया जाता है। लेकिन क्या है, इनकी औरतें क्योंकि आज़ाद हो जाती हैं, वो कहती हैं नहीं बाजी मैं 10 घरों में काम करूंगी, ठीक है, मैं बस कमाऊंगी, चाहे मेरे बच्चे वो बेचारे भूखे पड़े रहें घर के अंदर, जो मर्जी हो। लेकिन क्या होता है, इनके अंदर एक फतूर पैदा हो जाता है कि क्योंकि उन्होंने थ्रू आउट एक रिजिड लाइफ देखी होती है, जब वो उससे आज़ाद होता है ना बंदा, तो वो टोटली ऑपोजिट चला जाता है। सबसे बड़ा इशू ये होता है, तो वो कहते हैं हम तो भाई अब आज़ाद हो गए, हम जो मर्जी करें। तो वो इस आज़ादी की वजह से, अब यहाँ पे देखें जो और वॉयलेट में क्या इशू हुआ, वॉयलेट जब आज़ाद हुई उस माहौल से, तो वो उसने अपने आप को शहरी लाइफ में इतना बिजी कर लिया कि उसके पास अपने हस्बैंड के लिए टाइम नहीं था, और उसी चक्कर में उसके कई मिसकैरेजेस भी होते हैं, और क्योंकि मिसकैरेजेस हो जाते हैं, बच्चे पैदा नहीं होता, तो उसका जो मियाँ होता है वो उससे दूर हो जाता है। तो ये सारी उसने यहाँ पे ट्रांजिशन दिखाई है कि किस तरीके से ये सिटी लाइफ में किस तरीके से ये डिसलोकेशन या डीलोकेट होते हैं जब ये लोग, तो क्या इनका सारा एटीट्यूड होता है। इट कैन नॉट बी डिनाइड हाउएवर दैट नो मैटर हाउ लिबरेटिंग सच स्पेसेस टर्न आउट टू बी, a sense of fear haunts the avenues of action available to the black people. The insertion of an additional and that bizarrely transforms violent name to the sobriquet violent ironically touches upon the primeval drive of for survival. वायलेट को वहां पे ना लोग वायलेंट कहना शुरू कर देते हैं, ठीक है, वायलेट को वायलेंट कहना शुरू कर देते हैं क्योंकि इसका बिहेवियर बड़ा रिजिड हो जाता है वायलेट का। तो द इंसर्शन ऑफ एन एडिशनल एंड दैट bizarrely transform violent name to sobriquet violent ironically touches upon the primal drive for survival। जो प्राइमल पुराने लोग जो सर्वाइव करते हैं उनको शो करती है ये जो वॉयलेट है। Nevertheless, the availability of such linguistic play bespeaks a luxury hardly possible in the pre-urban time frame. Further, such a creative possibility ties in meaningfully with the shift in signification later from uh, est to sweetheart, which is richly evocative of mood of fruition and fulfillment that was woefully absent prior to the transitional phase marked by the text। और इसी तरीके से अब ये क्या है, ये लिंग्विस्टिकली जो वर्ड्स हैं उनकी हेर फेर है। एक्चुअली लिंग्विस्टिक्स क्या होती है, साइंस ऑफ लैंग्वेज को कहा जाता है,
ठीक है, तो अब ये जो लिंग्विस्टिकली जो वर्ड्स को आगे पीछे किया जाता है, लेटर्स को आगे पीछे किया जाता है, जो कि रिचली एवोकेटिव हैं ऑफ अ मूड ऑफ फ्रूशन एंड फुलफिलमेंट। एक फ्रूट ऑफ फ्रूशन और फुलफिलमेंट है जो कि दैट वाज वो फुली एब्सेंट प्रायर टू ट्रांजिशनल फेज, जो कि वो फुली एब्सेंट है, वो फुली यानी कि हम ये कह सकते हैं कि सैडली ये सब कुछ एब्सेंट है प्रायर टू ट्रांजिशनल फेज मार्कर बाय द टेक्स्ट। The sheer ebullience of the narrative in jazz then significantly attests to the intellectual mobility of the community itself. In having Dorcas fall prey to her own whims and venalities, the novel subtly underwrites the endurance and invincibility of the matriarchal vision that sustains the black narrative. अब देखें, अभी तो हमने वायलेंट की बात की थी ना, वायलेंट की, ठीक है। अब डोरकास क्यों अपने ही विम्स में फंस गई थी, अपने ही फजूलियात में फंस गई थी? तो द नॉवल subtly underwrites the endurance and invincibility of the matriarchal vision। एक matriarchal vision उसने यहाँ पे शो किया that sustains the black narrative, जो कि ब्लैक नैरेटिव्स के अंदर था। अब देखिए व्हाट डॉरकास के साथ क्या होता है, उसका भी वही हाल होता है, उसको जितना दबाया जाता है वो उतना ही इस तरह की चीजों में इंडल्ज होती जाती है। वॉयलेट सर्व्स द रोल ऑफ अ कल्चरल लिंक ब्रिजिंग द पास्ट ऑफ कम्युनिटी इन द कंट्री with the present in the city, as it were, and appropriately she even exhorts Phallus to make the world up the way you want it to be। और वॉयलेट जो है वो कल्चरल रोल प्ले करती है, उस कल्चरल लिंक का जो ब्रिज करता है पास्ट ऑफ द कम्युनिटी इन द कंट्री को, किसके साथ, प्रेजेंट के साथ, इन द सिटी, एज इट वर एंड अप्रोप्रिएटली शी इवन एक्सॉर्ट्स फैलिस, कि वो जो है वो एग्जॉर्ट करती है फैलिस को कि वो, ताकि वो मेक द वर्ल्ड अप द वे यू वांट इट टू बी, कि दुनिया को वैसे बनाया जाए जैसा कि आप चाहते हैं, ठीक है। तो उसको उसके लिए किसकी जरूरत पड़ती है, उसको फैलिस की जरूरत पड़ती है। इट इज एम्पली क्लियर फ्रॉम द टेक्स्ट दैट दीज कम्युनल नैरेटिव बोथ। अब क्या होता है, वो एक कल्चरल ब्रिज बनाती है, उसकी जो वॉयलेट है सर्व करती है, उसका जो रोल है, उसका जो कैरेक्टर है, पास्ट एंड प्रेजेंट का जो एक लॉस्ट आइडेंटिटी थी ना, उसका जो पास्ट लॉस्ट हो जाता है, एक्चुअली उसी का उसको ब्रिज अप करती है वो यहाँ पे। और फिर फैलिस जो है, जब वो इवन she even exhort Phallus to make the world up the way you want it, वो खुद exhort करती है Phallus को ताकि वो ऐसी दुनिया बनाए जैसे जिसमें वो जीना चाहती है, जैसी वो खुद क्रिएट करना चाहती है। देखिए एक तो अल्लाह ने वैसे ही किस्मत लिख दी होती है ना, एक वो किस्मत होती है जो बंदा खुद बनाता है, ठीक है। तो वो कभी हुआ, आपको बताऊंगी इसमें क्या फर्क होता है। इट इज एम्पली क्लियर फ्रॉम द टेक्स्ट दैट दीज कम्युनल narratives both sustain and empower the beleaguered black population through the transition phase। The color divide has ironically helped evolve a space and culture in the city। अब ये जो कलर डिवाइड है ना, वो भी आयरोनिकली हेल्प करता है कि वो एक स्पेस और कल्चर बनाए इन द सिटी दैट इज यूनिकली एंड वॉसिफेरसली ब्लैक, ठीक है, जो कि यूनिकली और वॉसिफेरसली जो है वो ब्लैक ही था वो कल्चर। Of course, the mushrooming of several interest groups and associations later, such as National Negro Business League and Civic Daughters Forum, point to the project of the consciousness raising that is already underway. And possibility of central narrative voice being gender neutral is unmistakably belied by the intimate access this voice has to space such as Salem Women's Club. These associations, with their palpable presence in the narrative, signify discourses that clearly reject stereotypical notions of Negro as being recessive। ठीक है, अब यहाँ पे वो कहता है, ये अब देखे ना वहाँ पे अब कौन कौन सी जो ग्रुप्स थे उन्होंने और एसोसिएशंस ने काम किया, जिसमें नेशनल नेग्रो बिजनेस लीग थी, सिविक डॉटर थी, फ्रॉम पॉइंट टू प्रोजेक्ट ऑफ कॉन्शियसनेस रेजिंग दैट इज ऑलरेडी अंडरवे। और किस लिए था सिविक डॉटर फोरम पॉइंट, टू द प्रोजेक्ट ऑफ कॉन्शियसनेस रेजिंग, ताकि इनके अंदर जो है ये अवेयरनेस जो है वो जगाई जा सके, दैट इज ऑलरेडी अंडरवे, जो कि ऑलरेडी अंडरवे थी, यानी कि अब जो है बहुत सारे सेवरल इंटरनेशनल ग्रुप्स एसोसिएशंस ने ये काम करना शुरू किया ताकि इनको अवेयर किया जा सके और एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ सेंट्रल नैरेटिव वॉइस। और एक पॉसिबिलिटी थी जो सेंट्रल नैरेटिव वॉइस थी, बीइंग जेंडर
न्यूट्रल, कि एक न्यूट्रल जेंडर is unmistakably belied by intimate access this voice has to spaces such as Salem Voice Club. और इसी तरीके से जो न्यूट्रल बीइंग जेंडर न्यूट्रल, ठीक है, न्यूट्रल जेंडर होने के मतलब एक वॉइस सेंट्रल नैरेटिव वॉइस जो थी, जो कि जनरल न्यूट्रल यानी कि अफ्रीकन अमेरिकन जो वॉइस थी इज अनमिस्टेकेबली बिलाइड, और उसको बिलाइड किया गया बाय द इंटीमेट एक्सेस दिस वॉइस हैज टू स्पेस सच एज सैलम वीमेन क्लब, और फिर सैलम वीमेन क्लब के थ्रू भी इस जो वॉइस है उसको आगे लेके जाया गया. दीज एसोसिएशन विद देयर palpable presence is the narrative signifier discourses that clearly reject stereotypical notion of negro as being recessive. और फिर ये सिग्निफाई करते हैं उस डिस्कोर्स को जो क्लियरली रिजेक्ट करता है स्टीरियोटिपिकल नोशन. स्टीरियोटिपिकल जो पीछे से जद्दी पुश्ती एक नोशन चला आ रहा है ऑफ द नेग्रो, नेग्रो आपको पता है अफ्रीकन को कहते हैं, एज बीइंग रिग्रेसिव, के ये शायद रिग्रेसिव है. Thus, Morrison's jazz forcefully registered the nascent stirrings of group action at a certain historical moment. तो वो रजिस्टर करती है इस nascent stirring of group actions को, जो कि certain historical moment में which though not politically strident, जो कि politically शायद इतने strong नहीं थे, hold out the possibility of exploding into an organized revolt against the hegemonic forces, जो कि hold out कर सकते थे possibility of exploding into an organized revolt, एक organized revolt होता against the hegemonic forces, यानी कि इन hegemonic forces के खिलाफ जिसमें के कालों को दबा दिया गया था और उनकी अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं रही थी. अच्छा जी, अब